हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप लोग, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। और मैं स्नेहा वेलकम करते हैं। हमारे चैनल का नाम है इंडियन ब्लॉगर स्नेहा। सो फ्रेंड्स, अभी बज चुके हैं सुबह के 9 और मैं सुबह सुबह का काम जो है मतलब यक्षु को मैंने स्कूल भेज दिया। उसके बाद मैं बना रही हूँ 3 लोगों के लिए नाश्ता, जैसे पापा के लिए, मम्मी के लिए और दादी के लिए। तो मैंने यहाँ पे सब्जी चढ़ा रखी है और सब्जी में मैं क्या बना रही हूँ, वो बना रही हूँ मैं टमाटर की चटनी, जो आपने मेरे लास्ट ब्लॉग में देखी होगी। और यहाँ पे ना मतलब कि मैं खड़ी थी तो मैंने कहा चलो जब तक सब्जी बनेगी जब तक मैं क्या करती हूँ कि ये किचन का जो सामान जो इधर उधर फैला पड़ा है, जब तक किचन को समेट लेती हूँ और उसके बाद फिर बाकी के घर में झाड़ू लगा दूंगी। और मतलब ये जैसे आटा लगा लिया था और सब्जी बना के रख दूंगी, और जब कोई आता है ना खाने के लिए तो मैं साथ के साथ में सेक देती हूँ। तो बस यही रहता है। और जब मतलब आधा काम खत्म कर लेती हूँ मैं किचन का, और उसके बाद फिर मैं आगे थी अपने रूम में, अपना रूम सेट करके रखूँगी। जब मैं यक्षु और मैं हम सो के उठते हैं सुबह सुबह मॉर्निंग में, तो मैं ब्रश वगैरह करने के लिए चली जाती हूँ और उसके बाद फिर बनाती हूँ नाश्ता। ठीक है, तो इसलिए फिर मैं सुबह सुबह ये कंबल वगैरह फोल्ड नहीं कर पाती हूँ और अभी लग गई हूँ अपने काम में, सारा काम करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने कंबल फोल्ड कर दिया और हल्का हल्का मतलब कि चादर वगैरह झाड़ दूंगी। जैसे कपड़े हमारे हम पैर वगैरह लेके चढ़ते हो तो थोड़ी सी तो मिट्टी आ ही जाती है ना, तो इसीलिए यहाँ पे मैं उसको साफ़ कर दूंगी। और ये जो सामान इधर उधर फैला पड़ा है छोटा मोटा सामान, उसको मैं समेट के रख दूंगी, क्योंकि रात में मैं यक्षु को होमवर्क वगैरह कराती हूँ तो उसके पेंसिल हो गए, शार्पनर हो गए, इरेजर वगैरह हो गया, वो इधर उधर रख देता है। और उसकी कुछ मेडिसिन रखी थी जो अनयूज थी, उनको मैंने कहा उनको उठा के रख देते हैं, और जो यूज़ वाली है उनको मैं रख लेती हूँ बाहर। क्योंकि मैं 3 महीने लगा लीजिए आप कंटिन्यू हो गए हैं कि मेरे यक्षु की जो है मेडिसिन चल रही है, उसको कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चले जा रही है। तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पे इसकी मेडिसिन वगैरह सारी समेट के रख दी है और बेड को भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। और ये दोनों भाइयों को हमेशा की तरह एक साथ बिठा दिया है। तो अब क्या करेंगे, कंबल वगैरह सेट कर दिया और अब लगाऊंगी झाड़ू। गला सूख जाता है, तो अब झाड़ू लगा दूंगी जल्दी से। और फिर उसके बाद जो बाहर का आंगन वगैरह है वो सारा साफ करके आऊँगी। और पापा जो है ना खेत में चले गए थे, तो फिर मैंने सब्जी वगैरह बना के रख दी थी और रोटियां मैं बाद में सेकूंगी। तो यहाँ पे मतलब सुबह सुबह आप सबको पता ही है कि बहुत जो हाउस वाइफ होती है, जो गृहिणी होती है, उनको सुबह सुबह बहुत सारा काम करना पड़ता है। तो बस वही मेरा भी रूटीन है, तो जो मैं आप सबके साथ में शेयर करती हूँ। तो जी, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो एक लाइक ज़रूर किया करो। आप लोग लाइक नहीं करते हो, बिल्कुल भी लाइक नहीं आते हो, और चैनल पे पहली बार आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो विद नोटिफिकेशन। आप बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा तो उस टाइम मेरे वीडियो के आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करो, है ना। तो यहाँ पे ना मैंने झाड़ू वगैरह लगा दिया था आधे रूम में, और आधा रूम रह गया था सेट करने के लिए। तो ये कपड़े वगैरह जैसे अक्सर सुबह स्कूल जाता है ना, तो उसको नहला धुला कर रेडी करती हूँ ना। और जो मतलब वैसे जो गंदे कपड़े होते हैं उसके उनको रूम में ही उतार देती हूँ, क्योंकि फिर ना बाहर ले जाऊँ ना नंगे करके लेके आऊँगी तो फिर हवा वगैरह लग जाती है ना। तो रूम में निकाल के लेके जाती हूँ और कंबल उड़ा के ले जाती हूँ, जो छोटा वाला उसका बचपन का कंबल था, और नहला के फिर उसको लेके आ जाती हूँ अंदर। तो मैं ऐसे करती हूँ। और ये धोने वाले कपड़े हैं, तो यहाँ पे मैंने झाड़ू वगैरह लगा दिया था। और फिर उसके बाद ये कपड़े जो धोने के लिए रखे हैं इनको सबको बेड पर रख दिया, इकट्ठे करके रख देती हूँ ना। कई बार ऐसा होता है कि एक दो कपड़ा धोने के लिए रह ही जाता है। तो यक्षु के कपड़े जो है वो मैं हमेशा हाथ से धो देती हूँ। मैं वेट नहीं करती कि मशीन से धोंगे या फिर कुछ और काम है, तो फिर इसीलिए। और अपने रूम को मैं क्लीन करके अभी मैं आ चुकी हूँ इधर वाले रूम में। तो यहाँ पे अब लगाऊंगी झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद फिर पोछा वगैरह लगाऊंगी। और ना ठंड है बहुत ज़्यादा, मतलब बिल्कुल भी बिना स्वेटर के नहीं रहा जा रहा आज, है ना। तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है। तो यहाँ पे ना मैंने स्वेटर वगैरह वेयर किया और साथ में सॉक्स भी वेयर कर लिया आज तो। और मैं ना पीछे अभी देख रही थी, वो मम्मी ना आवाज़ मार रही थी कि सब्जी वगैरह बना दी क्या, तेरे पापा आएंगे तो रोटी सेकनी। मैंने बोला ठीक है बना के रख दी है। तो यहाँ पे ना ये दही वगैरह की डेगची जिसको बोलते हैं वो रखी हुई है। और यहाँ पे ना ये वो होती है ना एक छोटी सी, जो मिट्टी को जगह जगह मिट्टी से घर बना लेती है, तो उसको वो बना हुआ था तो उसको मैंने तोड़ दिया है। और फिर अपना रूम में और दूसरे रूम में झाड़ू लगाने के बाद और किचन में झाड़ू लगाने के बाद आ चुकी हूँ हॉल में। तो हॉल में ना यहाँ पे ये सीमेंट वगैरह झड़ा हुआ आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा, मतलब कि बारिश की वजह से सीलन हो जाती है ना, तो सीलन की वजह से बहुत ज़्यादा मतलब दीवारें वगैरह ख़राब हो गई हैं, बहुत गंदा लगता है देखने में। तो सारा घर समेटने के बाद अब मैं आ चुकी हूँ किचन में और गैस साफ़ करूँगी। और बर्तन मैंने आज क्यों नहीं धोए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं किचन में सब्जी वगैरह बना रही थी, तो मैंने कहा चलो छोटे मोटे काम समेट लेती हूँ। तो इसलिए मैंने सब्जी बनाने के बाद ना बर्तन धो दिए थे। उसके बाद फिर मैं किचन को समेटने लगी थी, झाड़ू वगैरह लगाया, सामान सेट किया, तो इसीलिए फिर बर्तन नहीं थे। तो यहाँ पे मैंने गैस वगैरह साफ़ कर दी है। और फिर अभी मैं लगाऊंगी पोछा। और
गला सूख जाता है बहुत ज़्यादा बोलते बोलते, कंटिन्यू वॉइस ओवर करो ना तो गला सूख जाता है। तो अभी मैंने इंडक्शन पे कपड़ा मार दिया, और इंडक्शन पे कपड़ा मारने के बाद फिर स्लैब वगैरह पे भी पोछा मार दूंगी, जिसको कुछ लोग काउंटर बोलते हैं, कुछ लोग फ्लोर बोलते हैं, मैं इसको काउंटर बोलती हूँ, मुझे ना यही अच्छा लगता है बोलना। तो यहाँ पे फिर मैंने इसमें पोछा मार दिया, और अभी देखिएगा 2-4 बर्तन है, इनको भी साथ के साथ निकाल दूंगी, जैसे डोंगा वगैरह हो गया, 2-4 बड़ी बड़ी कटोरियाँ वगैरह होगी। और ये कूड़ा जो यहाँ पे मैं टांग के रखती हूँ ना, इसको मैं पोछा लगाने से पहले निकाल देती हूँ, क्योंकि मैं है ना कई बार भूल जाती हूँ यहीं पे लटका हुआ और फेंक नहीं पाती हूँ। तो फिर ना वो शाम को, फिर मम्मी ऐसे बोलती है कि शाम को ना घर का कूड़ा नहीं फेंकते हैं। तो मैं जब काम वगैरह करके फिर ख़त्म कर देती हूँ, तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए लेट जाती हूँ, और फिर एक रील या 2 रील बनाती हूँ इंस्टाग्राम के लिए, और एक रील बनाती हूँ फेसबुक के लिए। तो ऐसे ही मतलब बना लेती हूँ थोड़ी बहुत, ज़्यादा मैं रील वगैरह भी उतनी ज़्यादा नहीं चलती हैं। और मैं इंस्टाग्राम आईडी अपनी मैंने मेंशन कर रखी है, तो अगर आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी वहाँ से जाके फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने बर्तन जो थे 2-3 बर्तन थे उनको धो दिया, फिर सिंक भी साफ़ कर दिया, और उसके बाद टोटी को भी जैसे हाथ वगैरह लगते हैं तो पीली पीली हो जाती है, तो वो मैंने साफ़ कर दिया था। तो अभी मैं करूँगी फ्रिज को साफ़। फ्रिज साफ़ करे बहुत दिन हो गए, मतलब कपड़ा तो मार देती हूँ लेकिन ना डीप क्लीन नहीं करती हूँ। और यहाँ पे ना जैसे मम्मी घी वगैरह बनाती है, तो ये छोटी सी डेगची जो आप देख रहे हो ना, मम्मी इसको एज इट इज़ ऐसे ही रख देती है, तो ये नीचे से ना काली है, तो फ्रिज में काला काला हो जाता है, तो इसलिए फिर मैं रोज़ ही कपड़ा मार देती हूँ। और आज मैं थोड़ा सामान वगैरह निकाल के ना इसमें जाली वगैरह हटा के ना थोड़ा अच्छे से साफ़ करूँगी। और यहाँ पर मम्मी आ चुकी हैं, तो मम्मी है ना, जब मैं खाना खाया था मम्मी ने, मैंने सारे बर्तन धो दिए थे, सिर्फ मम्मी के बर्तन रखे थे, तो मम्मी बोली मैं धो दूँगी इनको। तो मम्मी अपने वही बर्तन धो रही थी, तो फिर मैंने जब तक फ्रिज साफ़ कर लिया है। और यहाँ पे देखिए जो मैंने रैक निकाला था ना, इसको मैं अच्छे से साफ़ दूंगी, पोंछ दूंगी मतलब कि। और फ्रिज मेरा आप लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता, क्योंकि मैं कंटिन्यू इसको साफ़ करती रहती हूँ, डेली साफ़ करती हूँ, तो डेली आप लोगों के साथ में शेयर भी करती हूँ कि मैंने फ्रिज वगैरह साफ़ किया। तो यहाँ पे वेजिटेबल्स की टोकरी जो थी इसको भी मैंने निकाल के साफ़ कर दिया, और फिर सेट कर दिया है। और उसके बाद फिर जो साइड में रैक होते हैं ना, उनको भी साफ़ कर दिया। तो बस हो गया मेरा फ्रिज साफ़, और मैंने इसको स्विच ऑन कर दिया है, ताकि जो थोड़ी देर मतलब दिन में है ना, थोड़ी देर फ्रिज को ऑफ भी करना चाहिए, जैसे 1-1.5 घंटे के लिए दिन में बंद कर देना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यू नहीं चला के रखना चाहिए। और हमारे यहाँ तो लाइट उतनी ज़्यादा नहीं आती, तो मेरे फ्रिज को ज़्यादा लाइट नहीं मिलती है, 12 बजे लाइट आती है और 1:30-1:45 बजे चली जाती है दिन में। रात में कंटिन्यू रहती है, तो रात में तो चलता है, पर दिन में ये काफ़ी देर तक बंद रहता है, तो इसलिए फिर मैंने इसको चला दिया था। और अभी मैं लगाऊंगी पोछा, किचन में पोछा लगा दूंगी, उसके बाद फिर ये सारा ना सामान हटा हटा के लगाऊंगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि मेरे घर में ना चूहे बहुत ज़्यादा, इसलिए मुझे ना जब मैं झाड़ू वगैरह लगाती हूँ ना, तो सारा सामान हटा हटा के लगाते हैं। अब बोलोगे आप चूहे बहुत ज़्यादा क्या है, तो खाना कैसे बना लेते हैं किचन में, है ना। जैसे कि अभी मैंने साफ़ किया है, ठीक है, और उसके बाद ये शाम तक साफ रहेगा। रात को जब ये बंद हो जाता है, हलचल बंद हो जाती है ना कि हाँ कोई आ रहा जा रहा नहीं, उस वक्त है ना बहुत ज़्यादा चूहे गंदा कर देता है, तो सुबह सुबह झाड़ू लगाना पड़ता है। उसके बाद फिर घर में कुछ काम करती हूँ मैं। तो किचन साफ़ करने के बाद अभी आ चुकी हूँ अपने रूम में, और अलमीरा को मैंने साफ़ कर दिया है। और यहाँ पे देखिएगा मैं एक साइड से खड़े होकर पोछा लगा के लेके आती हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा बैठने का स्पेस है, तो इधर साइड से बैठ के लगा देती हूँ, और ये है फ्रंट एरिया, तो इधर से भी मैं बैठ के लगा लेती हूँ पोछा। और अच्छे से मतलब जहाँ तक मेरा हाथ जाता है वो से लगा देती हूँ। वैसे मैं उससे लगाती थी डंडे से, तो वो है ना टूट गया है। और अभी इधर ना कोई बेचने वाला नहीं आ रहा, हम ऐसी जगह पे मतलब हमारा घर जो है ना एकदम लास्ट में पड़ जाता, तो इधर है ना कुछ बेचने वाले बहुत इक्का दुक्का लोग आ जाते हैं, वैसे कोई भी नहीं आता, बहुत कम आते हैं। तो यहाँ पे ना मतलब सामान वगैरह हर चीज़ के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो ये देखिए अपना रूम साफ़ करने के बाद अभी आ चुकी हूँ मैं पूजा घर में, तो यहाँ पे पोछा लगा दूँगी। और उसके बाद फिर क्या करूँगी मैं, बाहर जैसे मैं नहाने चली जाऊंगी, और बस पानी वगैरह सप्लाई का पानी आता है ना, तो पानी का सप्लाई का पानी जो है वो एक दिन के बाद एक दिन आता है। तो एक दिन जिस दिन आता है ना, मैं उसी दिन मशीन लगाती हूँ, और जिस दिन नहीं आता उस दिन जो 1-2 कपड़े होते हैं यकसू के, मतलब मेरे और यकसू के, तो मैं डेली धो लेती हूँ, तो उनको। और बाकी के कपड़े जो होते हैं वो मैं मशीन से धोती हूँ। तो यहाँ पे देखिए यकसू के कपड़े जो मैंने निकाल के रखे थे उनके मैं मशीन यहाँ पे ले आई हूँ बाथरूम में। और आज है ना पानी आया हुआ था, तो मैंने कहा चलो मशीन में डाल दूँगी, कुछ कपड़े और भी हैं फालतू, तो और उनको भी, और यकसू के कपड़ों को इन सबको ना मशीन में डाल दूँगी। तो पोछा लगाने के बाद मैं पोछा रख दिया था उधर सूखने के लिए। और ये जो पानी था इसको मैंने मिट्टी पर डाल दिया, क्योंकि मिट्टी इसको ऑब्जर्व कर लेगी ना, और मिट्टी झड़ेगी भी नहीं। तो इस वजह से अब मैं जा रही हूँ बाथरूम में, अब काम करूँगी बाथरूम का। तो स्वेटर मैंने निकाल दिया था, और बाहर यहाँ पे देखिए ये मैं कपड़े इकट्ठे कर रही हूँ जो मैं लेके आई थी धोने के लिए। तो इनमें मैं क्या करूँगी, इनको ना मशीन में डाल दूँगी। तो अभी सारे कपड़े मैंने इकट्ठे कर लिए थे और मशीन में पानी डाल दिया था, और उसके बाद फिर मैंने कपड़े सारे जो हैं वो मशीन में गेर दिए हैं, और पानी जो कम पड़ गया था थोड़ा सा पानी और डाल दिया है। तो जी यहाँ पे ना कैमरा मेरा मशीन जो मैं
बाथरूम में मतलब सेट कर रही हूँ, तो उतना प्रॉपर ढंग से नहीं सेट हुआ था मेरा कैमरा। तो जैसे कि नीचा हो गया है ना, फिर जो अभी ईंट वगैरह जो बिछी थी वो हटा दिया, और फिर उस वजह से ये नीचा, तो अभी मेरे कपड़े जो है वो धुल चुके हैं। और यहाँ पे देखिए मैं इनको फिर जल्दी जल्दी से पानी से निकाल दूंगी, क्योंकि वीडियो की स्पीड बढ़ा दी और ना ठंड हो गई थी, शाम हो गई थी, मतलब करते करते ना 2 बज जाते, 2-3, मैंने आपको पहले भी बताया कि मुझे इतना लेट हो जाता है, और 3 बज चुके। तो और मुझे ना सर धो के नहाना भी था, तो इसलिए ना फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी इन कपड़ों को धो के ना, और फिर मैं डाल दूंगी इनको ड्रायर में, फिर इनको सुखाना भी, अगर टाइम से नहीं सूखे तो फिर अगले दिन के लिए फिर हो जाएगा कि भाई अगले दिन सुखाने पड़ेंगे। और हाँ, इतना है कि आंगन में ना अच्छी खासी धूप आ जाती है, तो कपड़े सूख जाते हैं अगर टाइम से डल जाए तो, और हल्की हल्की जो नमी खत्म हो जाती है ना, फिर नहीं सूख पाते। तो यहाँ पे कपड़े मैंने सारे पानी में भी निकाल लिए थे, तो अभी मैं क्या करूँगी, इनको मशीन में डाल दूंगी। और पानी आजकल इतना ठंडा है कि हाथ लगाने का मन नहीं करता, और कंटिन्यू काम करते रहो तो जल्दी से हो जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह सारे वॉश कर लिए, और मेरा काम जो था वो हो गया खत्म। तो अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ बाहर, और इन कपड़ों को जो मैंने धोया, जब तक मैंने नहाया जब तक कपड़े जो है ड्राई हो चुके थे। तो फिर मैं इनको, फिर जब मैं नहा के आई तो फिर मैंने इनको भी बाहर ले आई। और यहाँ पे देखिए यक्षु ये वेट कर रहा है कि मम्मा कब फ्री होगी और कब मुझे सुलाएगी, क्योंकि ये ना ये 1:30 बजे स्कूल से आ जाता है, उसके बाद फिर मैं इसको जैसे काम में लगे रहती हूँ ना, तो इसको नहीं सुला पाती हूँ, और खाना वगैरह भी मैं इसको टाइम से नहीं खिला पाती हूँ, झूठ क्यों बोलूँ। कई बार ऐसा होता है कि ये कोई खाएगा तो खिला देगा, नहीं तो फिर ये नहीं खाता है, किसी के भी साथ मैं खिलाऊंगी ना जब भी खाता है। तो यहाँ पे ना मेरे को बोल रहा है मम्मा मैं आपकी हेल्प करूँ, मैंने बोला नहीं बेटा मैं कर लूँगी। तो फ्रेंड्स बस यहाँ पे ना ये थोड़ा सा जो है, तो यहाँ पे देखिए ये अक्सू बैठ गया है, और ये क्या कर रहा है ना, ये छोटे छोटे जो जुराब वगैरह है इनको उठा के ना उसमें डाल देगा, ये जो जो पाइप, खेत में पानी लगाने वाला पाइप नहीं होता, उसके ऊपर रख देगा सारी जुराब वगैरह को। तो मैंने कहा थोड़े से कपड़े और रह गए ड्रायल में, मैं उनको लेके आती हूँ, जब तक ये जो कर रहा है इसको करने दो। तो यहाँ पे देखिए कैसे कार्टून की तरह इधर उधर तो मेरे पीछे ही घूमता रहेगा, जब तक मैं इसको नहीं ले लूँगी ना, तो ऐसे ही मेरे पीछे पीछे ही घूमता रहता। मतलब ये स्कूल में रहता है तो मुझे उतनी टेंशन नहीं रहती, और जब मैं यहाँ पे मैं कुछ काम कर रही होती हूँ ना, तो ये मेरे साथ साथ में रहेगा, या तो इसको फ़ोन चाहिए या तो मम्मा चाहिए, ऐसे करता है ये। तो यहाँ पे ना मैं इसको बोल रही बेटा थोड़ी देर के लिए हट जा, मैं जल्दी जल्दी काम खत्म कर दूँगी। तो बोल रहा नहीं मम्मा नहीं मम्मा मेरे को ले लो ना, मेरे को सुला दो ना, मतलब ऐसे ही रहता है इसका। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने सारे कपड़े वगैरह सुखा दिए हैं, और कपड़े हो गए थे थोड़े से, मतलब वाइट कपड़े उतने आज नहीं धोए थे मैंने, जो कलरफुल कपड़े थे वही धोए थे। तो फिर ये देखो यहाँ पे ना ये कुछ ना कुछ सामान उठा के इधर उधर रख रहा। फिर फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह सुखा दिए, और जो इन्वर्टर का तार पड़ा हुआ था इसको मैं उठा के रख दूंगी, क्योंकि कई बार किसी के पैर में लग जाए तो भाई करंट वगैरह आ जाता है ना, और बोर्ड में लगा हुआ था ये तार। तो मैंने कहा अब इसका काम भी नहीं है, और कोई गलती से गिर विर गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो बस फ्रेंड्स आज का ब्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करूंगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आते हो तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो विद नोटिफिकेशन के साथ। आप बेल आइकन प्रेस करोगे ना तो मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा फ्रेंड्स। तो अभी मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग फ्रेंड्स। और ये देखिए यहाँ पे हमारे बाहर का व्यू है, मैंने थोड़ा सा शूट किया आप सबके लिए। बाय बाय, टेक केयर।